आगा साहब से भी मौका लेते हैं। आगा साहब ये जरा फरमा दें कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि मियां साहब फिर वही बयानिया मुझे क्यों निकाला अवाम में हमदर्दी पैदा करने के लिए जो है वो दोहरा रहे हैं। तो सर आपको कोई सदाकत नजर आती है इसमें? और ये भी इनका कहना है पीपल्स पार्टी वालों का कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो ये नारा लगाना शुरू कर दी कि मुस्लिम लीग नून बदल मियां साहब के मुझे क्यों बुलाया। तो इस पे आप क्या कहेंगे आगा साहब? उस्मान भाई बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया। उस्मान भाई देखिए, इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि मियां साहब हर रोज जो है वो अपना रोज रोज बयानिया बदल रहे हैं। पहले उनका ये बयानिया चलता रहा कि भाई मुझे क्यों निकाला, फिर जर्नैलों के एहतसाब का बयानिया, फिर अदनान सिद्दीकी साहब ने उन्हें एक नया बयानिया बना दिया मुआशी इस्तेहकाम का। तो देखिए अब वही गर्दान दोबारा फिर शुरू हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आती है उस्मान भाई कि मियां साहब जैसा ज़हीन सियासतदान बार बार ये बात क्यों दोहरा रहा है। देखिए उस्मान भाई, मियां साहब अगर जरा पीछे मुड़कर देखें जी तो देखिए ये हकीकत है। आप तारीख के अवराक को उठा के देखें, मियां साहब तो अपना बयानिया रो रहे हैं कि भाई मुझे क्या क्यों निकाला। आप जरा कायदे आजम की तरफ देखें जिसने पाकिस्तान बनाया, आप रिकॉर्ड पे है कि उसको जो एम्बुलेंस भेजी गई वो भी खराब थी, उसमें पेट्रोल ही नहीं था, उसका कत्ल किया गया। लियाकत अली खान के कातल को देखें, उसको गोली मारकर उसके कातल में छुपा दिए गए। आगे चलिए, गवर्नर गुलाम अहमद ने देखिए 1954 में सहरवर्दी साहब की हुकूमत तोड़ दी, वो उनको भी निकाल दिया। 58 में देखिए अयूब खान ने शबे खून मारा। आप हैरान होंगे, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि आप ये मीडिया छुपाता है। उस्मान भाई 2 साल तक मोहतरमा फातिमा जना पे कौम से खिताब पर पाबंदी लगाई गई, उसे गद्दार कहा गया, भारतीय एजेंट करार दिया गया। देखिए उनका इंतखाबी निशान लालटेन था, बात दूर निकल जाएगी। और इसी गुजरांवाला में एक बहुत बड़े नून लीगी के बाप ने कुतिया के गले में लालटेन लटकाई और उसकी परेड कराई। देखिए फिर उन्हें कत्ल किया गया। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। मोहतरमा के भतीजे अकबर पीर भाई, उन्होंने अयूब खान के दौर में ये एप्लीकेशन दी, दरखास्त दी कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए, इनके पेट में एक सुराग है जिसमें से खून बह रहा है। ठीक है, खून आलूद कपड़े भी थे, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। आगे देखिए फिर वो आया आपका जनरल जिया। देखिए नून लीगी दोस्तों से नाराज ना हो जो सुन रहे हैं, ये वही जनरल जिया है जिसने नून लीग बनाई, और मियां साहब आज उसी नून लीग के सदर है। आप देखिए कार्ड जरा दुरुस्त कर लें। फिर देखिए उसने क्या किया, उसने उस शख्स को जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया, उसने उस शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया। मियां साहब तो कहते हैं जी कि मैं भाई सुबह वजीर आजम था, शाम को मुझे हाईजैकर बना दिया। आप देखिए वो जब उसको फांसी दी गई वो इस्लामी दुनिया का चेयरमैन था। तो फिर देखिए उसके बाद ये मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने बेनजीर का कत्ल करवा दिया, काबली बना दी। देखिए फिर बाजवा साहब आए और बाजवा साहब ने बाप पाक बना दी। वो जनूबी पंजाब से मोहतरमा हमारी और काबिल एहतराम, वहां पे वो उस आड़ में कि जी बहावलपुर सूबा बनाया जाएगा और नई पार्टी बना दी। देखिए आप फिर खान साहब को लाया गया, तो अब बाजवा साहब आए, तो देखिए उन्होंने बाप पार्टी बनाई थी, अब न जाने किसने इस्तेकाम पार्टी बना दी। तो देखिए ये तमाम इस तारीख का हिस्सा है उस्मान भाई। बड़े मजालम हुए हैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है। मियां साहब को चाहिए कि ये बार बार मतलब मुझे क्यों निकाल दिया का बयानिया छोड़ दें, ये बयानिया बढ़ाए कि इन सब को जो मुझसे पहले भी थे इन्हें क्यों निकाला। असल मसला ये है उस्मान भाई, मैं बस उपसर करना चाहूंगा, असल मसला ये है कि देखिए जब तक तमाम सियासी जमायतें एक पेज पे नहीं आती हैं, मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत नहीं करती हैं, इन जमायतों में नकब लगती रहेगी। हर चंद सालों के बाद आपको इस तरह के दुखियारे लोग सड़कों पर नजर आते रहेंगे, जो यही कहते रहेंगे मुझे क्यों निकाला। देखिए शेख रशीद जैसे, काबली जैसे, MKM जैसे, बाप जैसे, जनूबी पंजाब के ये लोग, ये सारे आते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए